So this is going to be the second video in the same series where I'm discussing that what are the career opportunities and what are the options you have after qualifying UGC NET. In my this video, I've told you the pathways, the roadmap, the career options that you have after qualifying NET. Now I'll be discussing that those people who do not have any financial pressure from their families, what is the best roadmap that they can have. सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास है कि यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आप जेआरएफ के लिए जाओ एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप ले लो ताकि आप अपनी पीएचडी जितनी अच्छी जगह से चाहो उतनी अच्छी जगह से कर सकते हो एंड आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आप जेआरएफ नहीं निकाल रहे तो आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो, वहां पर भी आपको काफी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। के लिए भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं इस सीरीज में ही दूंगी आगे चलकर, बट अगर आप चाहो तो आप गूगल सर्च करके नॉर्मली आप खुद भी जान सकते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ जेआरएफ क्लियर करने के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट अपने आप में कोई अचीवमेंट नहीं है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप नॉर्मल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज होती है वो डालती भी अपनी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपके 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स होना चाहिए, आपके पास नेट स्लैट पीएचडी इनमें से कोई भी चीज होनी चाहिए एंड दैट्स इट, यू आर क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बट दिस इज जस्ट वॉट इज रिटन ऑन पेपर। ये आपको नोटिफिकेशन में बताया जाता है, रियलिटी ये नहीं है। कोई भी ढंग की यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ इस बेसिस पे कभी नहीं लेगी। बिलीव मी, आपकी पीएचडी किस जगह से है, कहां से आपने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है, आप किसकी गाइडेंस में काम कर रहे थे, आपकी पीएचडी का टॉपिक क्या है, कितना रिलेवेंट है, आपके कितने अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, स्कॉपस में है या इस लेवल के किसी भी जर्नल में है, ये सारी चीजें आपके लिए मायने रखती हैं। आप चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जब भी आप एलीट यूनिवर्सिटीज को देखोगे, जैसे कि गवर्नमेंट में आप जेएनयू, डीयू इन सबको देख सकते हो, आईआईटीज एंड ऑल। आप प्राइवेट में अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, फ्लेम, लवली, इस टाइप की सारी यूनिवर्सिटीज को देख सकते हो। इन सब में आपको सिलेक्ट सिर्फ इस बेसिस पे नहीं किया जाएगा कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप नेट क्वालिफाइड हो। इन सब के लिए जरूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो अपना सीवी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, अपने रिसर्च पेपर्स पे काम करो, अपनी अच्छी जगह से पीएचडी करने की कोशिश करो। डू नॉट डू इट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। सीवी जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपके पास उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। यूजीसी नेट क्वालिफाई करना इज जस्ट अ बिगिनिंग। यहाँ से आपको चीजें एड ऑन करनी है, अपना सीवी स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना है, कैपेबल बनाना है। Next part, I'll be discussing the strategy that you can have, the roadmap that you can have for approaching all these things. So stay tuned.